अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कि हम जब कोलोइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं सो दैट हम उनको प्योरीफाई भी कर सकते हैं, तो अब इनके प्योरिफिकेशन के मेथड देखते हैं कि किन किन मेथड से इनको प्योरीफाई किया जा सकता है। सबसे पहला जो मेथड होता है, वो मेथड हम जो यूज करते हैं इसको प्योरीफाई करने के लिए, वो होता है डायलिसिस। ठीक है, तो उससे पहले डेफिनेशन देखते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, क्या होती है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू अ रिक्विजिट मिनिमम इज known as purification of colloidal salts। अब देखो, सबसे पहला मेथड जो यूज करते हैं हम प्योरिफिकेशन के लिए, वो क्या होता है, डायलिसिस होता है। अब डायलिसिस की प्रोसेस में हम ऐसा इतना कुछ अपने को करना नहीं होता। डायलिसिस की प्रोसेस में हम जो भी अपना सोल्यूशन होता है उसको एक पार्चमेंट पेपर या किसी भी एनिमल मेम्ब्रेन से पास कराते हैं, लेकिन वो एनिमल मेम्ब्रेन से कोलोइडल सोल के पार्टिकल पास नहीं हो सकते। तो एक अगर कोई पार्टिकल पास हो सकता है तो दूसरा अपने आप उससे सेपरेट हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। तो देखो होता क्या है डेफिनेशन में, डायलिसिस की में, the process of separating crystalloid from colloid through a fine membrane is known as dialysis। जब भी हम कोलोइड और क्रिस्टलोइड को किसी फाइन मेम्ब्रेन से पास कराएं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डायलिसिस बोला जाता है। और जो अपरेटस हम यूज करते हैं उन अपरेटस को क्या बोलते हैं, डायलिसिसर बोलते हैं। देखो इसमें होता क्या है, एक्चुअली हमने ले लिया कोई बीकर, ठीक है, हमने ये ले लिया बीकर, जार ले लिया अपना। इस जार में हमने एक साइड से ये इनके लिए ऑप्शन रखा, ठीक है, इधर आएगा एरो, इसमें पूरे में डाल दिया वाटर, ठीक है। यहां से भी क्या पास हो रहा है, वाटर पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये इन और ये आउट, ये किसका है, वाटर का है। अब देखो कंटिन्यूअसली इस बीकर में हमने दो स्पेस बनाए, दो होल्स बनाए, एक वाटर के इनलेट के लिए और दूसरा वाटर के आउटलेट के लिए, सो दैट जो वाटर इसमें है वो परमानेंटली या कंटिन्यूअसली रिन्यू होता रहे, ठीक है, वो फ्लो करता रहे। वही तो तभी तो डिफ्यूजन के प्रोसेस को ये प्रोसीड करेगा, उसी को सपोर्ट करेगा। तो वाटर जो वाटर की रिन्यूएशन की जो प्रोसेस है वो इन दो पोर्स के चाहे दो होल्स के थ्रू होती है। अब हमने अगला काम क्या किया, हमने इसमें रख दिया एक डायलिसिसर। और वो डायलिसिसर हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं कि हमने ये ले लिया डायलिसिसर, और इस डायलिसिसर जो हम यहाँ यूज करेंगे वो क्या है, मेम्ब्रेन है। कोई भी मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर, अभी तो बोला ना कि मेम्ब्रेन से पास कराएंगे, कोई एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, जैसे एनिमल ब्लैडर होता है, मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। इट मे बी पार्चमेंट पेपर, इट मे बी पार्चमेंट पेपर, ये पार्चमेंट पेपर भी हो सकता है। और इस पार्चमेंट पेपर में, इस पार्चमेंट बैग में कोलोइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे विद क्रिस्टलोइड। तो कोलोइड विद क्रिस्टलोइड इस पार्चमेंट बैग में अवेलेबल हैं। मान लो मैंने ये ब्लू कलर से जो बनाए ये कोलोइड पार्टिकल्स बनाए, ठीक है, और जो ब्लैक पेन से बना दूं मैं, ये मैंने क्या बना दिए, क्रिस्टलोइड बना दिए, कि इसके अंदर क्रिस्टलोइड इंप्योरिटी के तौर पे प्रेजेंट है, और हमने उसको किस में डाल दिया, पार्चमेंट बैग में। एक साइड से इस बीकर में जैसे ही लटका है, एक साइड से वाटर आ रहा है और दूसरी साइड से वाटर बाहर जा रहा है। अब देखो होता क्या है, जो क्रिस्टलोइड होते हैं वो तो पार्चमेंट बैग को क्रॉस आउट कर सकते हैं, इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं इसमें से, लेकिन जो कोलोइड पार्टिकल है ये पार्चमेंट बैग में से पास नहीं होंगे, इस मेम्ब्रेन में से पास नहीं होंगे। तो देखो जैसे ही वाटर का फ्लो हुआ, डिफ्यूजन की प्रोसेस लगेगी, तो ये क्रिस्टलोइड क्या करेंगे, पार्चमेंट बैग को छोड़ेंगे और बाहर की तरफ आ जाएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, आउटलेट वाले रास्ते से निकल जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं। तो बचा क्या फिर अपने पार्चमेंट बैग में, सिर्फ कोलोइड पार्टिकल्स बचे। इस मेथड को क्या बोला जाता है, डायलिसिस बोला जाता है। जनरली अगर डायलिसिस की एप्लीकेशन देखें तो ये ह्यूमंस में यूज करी जाती है काफी ज्यादा, उसमें कि जिन लोगों की किडनी खराब होती है, किडनी प्रॉपर फंक्शनलाइज नहीं हो पाती, तो उनमें जो ब्लड की प्योरिफिकेशन है, वो ब्लड की प्योरिफिकेशन करने के लिए हम डायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें भी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में एक तरीके से वाटर को प्योरीफाई करके ही पूरी बॉडी में डाला जाता है, कि बॉडी के एक, मान लो इधर से उन्होंने ब्लड को लेना शुरू कर
कर दिया, तो वो डायलिसिसर उनके पास एपरेटस होता है, उस डायलिसिसर से वो क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं, ताकि जो इम्प्योरिटी ब्लड में प्रेजेंट है वो इम्प्योरिटी को वो रिमूव कर दे और दूसरी साइड से बॉडी में ब्लड एंटर कराया जाता है, प्योर ब्लड जो होता है। तो वो ह्यूमंस में यूज कर सकते हैं, मतलब मेजर मेडिकल एप्लीकेशन है ये डायलिसिस की। वहां जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, डायलिसिसर। यहाँ पे भी हमने क्या यूज करा, डायलिसिसर। लेकिन अपना डायलिसिसर क्या था अभी इधर, या तो कोई एनिमल मेम्ब्रेन जैसे एनिमल ब्लैडर होता है, पार्चमेंट बैग होता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, तो ये सब क्या करते हैं, सेलोफेन होती है, ये सब यहाँ डायलिसिसर के तौर पे बिहेव करते हैं और ऐसे ऐसे अपने डायलिसिस की प्रोसेस होती है। एक और भी डायलिसिस के साथ एक और भी ऐड कर देते हैं हम प्रोसेस, वो क्या होगी, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, एक और प्रोसेस ऐड हो जाती है इसी में ही, वो क्या होगी, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अच्छा, डायलिसिस को अगर हम इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से कराएं तो वो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब देखो ये डायलिसिस की प्रोसेस चल रही थी, अब मैं इसमें क्या करा दूं कि जब भी अपने क्रिस्टलोइड अगर प्रेजेंट रहेंगे तो कई बार क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स में जैसे NaCl को नहीं ऐड कराया जाता है ना, NaCl को इम्प्योरिटी के तौर पे उसको कंसिडर करेंगे, तो हमने क्या मान लिया कि अपना जो क्रिस्टलोइड था उस क्रिस्टलोइड में NaCl या फिर कोई भी आयनिक पार्टिकल इम्प्योरिटी के तौर पर प्रेजेंट उस क्रिस्टलोइड के साथ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड पुट कर दिया यहाँ, एक इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर दिया यहाँ। मान लो ये अपना पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और ये आ गया नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। इनको कर देंगे बैटरी वगैरह से किसी से कनेक्ट। जैसे इनको बैटरी वगैरह से कनेक्ट किया जाता है, जैसे इनको बैटरी वगैरह से कनेक्ट करेंगे तो देखो इस पार्चमेंट बैग में चार्ज्ड पार्टिकल थे ना, चार्ज इम्प्योरिटी भी थी, तो जो पॉजिटिवली चार्ज है वो किसकी तरफ डाइवर्ट होंगे, फटाफट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटी है वो किसकी तरफ डाइवर्ट होगी, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। ऐसा ही होता है ना। पहले जो अपनी नॉर्मल डायलिसिस थी वो सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू कैरी ऑन हो रही थी, कि उसमें डिफ्यूजन हो रहा था और उसके थ्रू वो डायलिसिस की प्रोसेस या प्योरिफिकेशन की प्रोसेस कंटिन्यू हो रही थी। बट इन इलेक्ट्रोडायलिसिस अब इनमें फोर्स वो बढ़ गया, उनका जो मैकेनिज्म था, उनका जो प्रोसेस बढ़ाने की स्पीड थी वो बढ़ गई। क्या वो फ्रिक्वेंटली होगा कि ये चार्ज वाला जो फिनोमेना है इसकी वजह से भी फटाफट मूव करेंगे पार्टिकल। तो ये हो जाता है अपना इलेक्ट्रोडायलिसिस और ये प्रोसेस होते हैं डायलिसिस। हमने डायलिसिस देखा, डायलिसिसर की डेफिनेशन देखी, इलेक्ट्रोडायलिसिस देखा। ठीक है, अब है देखो सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड जो हम यूज करेंगे कोलोइडल सॉल्ट की प्योरिफिकेशन के लिए वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिजेंबल्स टू फिल्ट्रेशन, बट अल्ट्रा वर्ड यूज कर दिया, दैट मीन्स हम बहुत माइन्यूट लेवल पे उसको फिल्टर करें। तो देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हम नॉर्मल उसको फिल्टर ही करेंगे, लेकिन जो फिल्टर पेपर लिया जाता है ना वो स्पेशल फिल्टर पेपर यूज करते हैं। क्योंकि एक्चुअली प्रोसेस क्या है, एक्चुअली सीन क्या होता है कि जो अपने नॉर्मल फिल्टर पेपर होते हैं वो दोनों ही तरह के पार्टिकल्स को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं अपने में से। वो कोलोइडल पार्टिकल्स को भी अलाउ करेंगे, क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स को भी अलाउ करेंगे। अब अगर दोनों को अलाउ कर रहे हैं तो इनको किसी भी मेथड ऐसे तो सेपरेट कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, जो भी अपना फिल्टर पेपर है उसको एक कोलोइडल सॉल्यूशन में उसको एक सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं। ठीक है, और उस सॉल्यूशन को बोला जाता है कोलोइडियन। अब देखो इसमें अगर मैं डेफिनेशन लिखूं पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, तो इसमें क्या होगा, सोल्यूबल solute will be purified with the help of some special filter paper। ठीक है, with the help of some special filter पेपर। किसी स्पेशल फिल्टर पेपर से जब हम सोल्यूबल सोल्यूट को प्योरीफाई करें तो उसको क्या बोला जाता है, इस मेथड को क्या बोला जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है इनमें जो हम स्पेशली फिल्टर पेपर जो यूज करेंगे, ये स्पेशल फिल्टर पेपर कोलोइडल पार्टिकल को अपने अंदर से पास होने की परमिशन नहीं देंगे, सिर्फ क्रिस्टलोइड पास होते हैं। तो देखो होता क्या है, जो हमने नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया हम उसको किसी सॉल्यूशन में डिप करके रख देते हैं ताकि वो उसके पोर को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। जैसे ही उसको डिप करके रखेंगे पोर्स रिड्यूस होंगे तो उनकी जो फ्लो कराने की अलाउ कराने की कैपेसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। और जैसे उसमें से पास कराते हैं सॉल्यूशन को तो अपने क्रिस्टलोइड तो पास हो जाते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन
पास नहीं हो पाते, और जिस सोल्यूशन में डिप करके रखा जाता है उस सॉल्यूशन को बोलेंगे कोलोइडियन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में डिप करके रखेंगे, फिल्टर कराते हैं, तो इस जो फिल्टरेशन की जो भी प्रोसेस आई, इस फिल्टरेशन की प्रोसेस को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्टरेशन। और ये दो मेथड हम यूज करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल्ट। पहला डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस भी देखा, और सेकेंड होता है अल्ट्रा फिल्टरेशन।